नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। 1857 का प्रथम क्रांति समर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उसके पश्चात भारतीयों का ये भ्रम टूटा कि अंग्रेज अजय हैं, अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता। भारतीय उससे पहले यही सोचते थे, लेकिन सन 57 के क्रांति समर ने जब कई बहुत जगहों पर अंग्रेज हारे और बहुत सी जगहों पर अंग्रेजों को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो भारतीयों का ये भ्रम टूटा। अंग्रेजों का भी भ्रम टूटा कि भारतीय कमज़ोर हैं, इन्हें गुलाम बनाकर रखा जा सकता है, इनको हम इसी तरीके से हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रख सकते हैं। परिस्थितियां बदली, भारत के अंदर चेतना जागृत हुई, भारत को अपनी पुनः प्राचीन गौरव याद आने लगा और धीरे धीरे भारत जागने लगा। क्रांति की शुरुआत हुई और देखते ही देखते वो क्रांति पूरी तरह पूरे देश में भड़क गई, जिसका परिणाम हुआ कि लगातार प्रयत्नों के पश्चात सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली। लेकिन उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कुछ महत्वपूर्ण चेहरे थे, जो महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उनमें से एक थे मंगल पांडे, वीर मंगल पांडे, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठाए, गोली चलाई उस स्वतंत्रता संग्राम में। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। उनका जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ था। और जब हम ऐसे योद्धाओं, क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते हैं, तो अमूमन हमें इस बात का स्मरण रखना चाहिए हर बार कि वो जो कहते हैं ना कि बिना खड़ग बिना ढाल के भारत को आज़ादी मिल गई, जहाँ उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। आज़ादी की वैली पर अनेकों महापुरुष चढ़े, अनेकों क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। उन क्रांतिकारियों के बलिदान का परिणाम हुआ कि भारत को आज़ादी मिली। पहला महानायक जो राइफल के साथ तलवारों से लैस था, उसने अपने प्राण हव्य से स्वतंत्रता की वो अलग जगाई जो ब्रिटिश सत्ता को यहाँ से जड़ से उखाड़ गई। गौ माता के प्रति धार्मिक भावनाओं के साथ राष्ट्र प्रेम के अनूठे सामंजस्य को मंगल पांडे ने जिस रूप में अपने बलिदान से साबित किया, वो युगों युगों तक उन्हें इस चराचर जगत में अमर बनाए हुए देवलोक के सर्वोच्च पद पर सुशोभित किए होगा। ये भारत वालों के लिए सबसे बड़े गर्व की बात है, क्योंकि उन्हीं आज़ादी के दीवाने के मार्ग पर बलि देने वाले महानायक का 19 जुलाई को जन्मदिन था। वो महानायक जिनकी दहाड़ से उस समय लंदन तक कांप गया था। वीरवर मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को वर्तमान उत्तर प्रदेश, जो कि संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के नाम से जाना जाता था, कि बालिया जिले में स्थित नगवा गांव में एक सामान्य परंतु प्रतिष्ठित सर्वोपरि ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्वाधीनता की वेदी पर पहला बलिदान ब्रिटिश साम्राज्य के वफादार चतुर व्यापारी जो कि भारत में आए और व्यापार करने आए थे, लेकिन देश में चल रही फूट का इन्होंने फ़ायदा उठाया और राज करने की जिज्ञासा को जगा लिया अपने अंदर। सन 1757 में ब्रिटिशों ने गुलाम बने भारत में 100 वर्षों बाद दासता से मुक्ति के लिए सामूहिक संघर्ष की स्थितियां बन पाई। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जन मुक्ति का संग्राम बनाने के लिए हमारे रणनीतिकारों ने बड़ा ही व्यापक तौर पर तैयारियां की थी, और उनके इस संवेद मुक्ति संग्राम का आरंभ करने की तिथि भी नायकों द्वारा 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी। लेकिन इस तिथि से 2 माह पूर्व ही गंगा की उर्वर और पावन मिट्टी पर क्रांति का बीज फूट पड़ा। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी कोलकाता में इस संग्राम के अग्रण्य आगरा अवध प्रांत, अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले, बालिया जिले की बालिया तहसील के नगवा गांव निवासी अंग्रेज फौज की 34 नंबर देसी सेना की 39वीं बटालियन के 1446 नंबर के सिपाही श्री मंगल पांडे ने सेना के 2 अधिकारियों मीबाफ और मिस्टर ह्यूरन को मौत के घाट उतार दिया। स्वाधीनता की बलिवेदी पर अपना स्थान आरक्षित कर लिया। वो सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे। मंगल बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में एक सिपाही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासत पर राज हड़प, फिर ईसाई मिशनरियाँ पर धर्मांतरण आदि की नीति ने लोगों के मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पहले ही नफरत पैदा कर दी थी। जब कंपनी की सेना बंगाल की इकाई में एनफील्ड P53 राइफल नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो मामला और बिगड़ गया। इन कारतूसों को बंदूक में डालने के लिए पहले मुंह से खोलना पड़ता था। भारतीय सैनिकों के बीच एक ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया गया है।
उनके मन में ये बात घर कर गई कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों का धर्म भ्रष्ट करने पर आमदा हैं, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए नापाक था। मंगल पांडे एक ऐसे भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया था। उस समय वह पहला अवसर था जब किसी भारतीय ने ब्रिटिश अधिकारी पर हमला किया था। बाद में इस घटना को अब पहली आज़ादी की लड़ाई के नाम से जाना जाने लगा। हमले के कुछ समय के बाद ही फांसी की उन्हें सज़ा सुना दी गई और कुछ दिन बाद फांसी दे भी दी गई, लेकिन फांसी देने के बाद भी ब्रिटिश अधिकारी उनके पार्थिव शरीर के पास जाने से डर रहे थे। भारत में मंगल पांडे एक महान क्रांतिकारी के नाम से जाने जाते हैं जिन्होंने ब्रिटिश कानून का विरोध किया। भारत सरकार द्वारा 1984 में उनके नाम के साथ ही एक फ़ोटो का स्टैम्प भी जारी किया गया। वे पहले स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश कानून का विरोध किया था। मंगल पांडे चर्बीयुक्त कारतूसों के खिलाफ थे। वे भली भांति जानते थे कि ब्रिटिश अधिकारी हिंदू और सैनिकों में भेदभाव करते थे। इन सबसे ही परेशान होकर उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से लड़ने का बीड़ा उठाया। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी भारत में लगाई और एक भयंकर रूप इस चिंगारी ने धारण किया। अंत में भारतीयों से हारकर अंग्रेजों को छोड़ना ही पड़ा भारत। अंग्रेजी हुकूमत ने 6 अप्रैल को फैसला सुनाया कि मंगल पांडे को 18 अप्रैल को फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी, परंतु बाद में यह तारीख 8 अप्रैल कर दी गई ताकि विद्रोह की आग अन्य रेजिमेंट में ना फैले। मंगल पांडे के प्रति लोगों का इतना सम्मान पैदा हो गया था कि बैरकपुर का कोई जल्लाद फांसी देने को तैयार नहीं हुआ। नतीजन कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाकर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 के दिन फांसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेजी हुकूमत ने जिस विद्रोह की चिंगारी को खत्म करना चाहा वह तो फैल ही चुकी थी। देखते ही देखते पूरे देश में यह चिंगारी फैल गई। 14 मई 1857 को गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेंग हेस्टिंग्स ने मंगल पांडे के फांसीनामा पर अपने आधिपत्य में ले लिया और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर बंगाल में मंगल पांडे को प्राणदंड दिए जाने के ठीक 1.25 महीने बाद जहां उसे कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1905 के बाद लॉर्ड कर्जन ने उसे उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश की थल सेनाओं का मुख्यालय बनाया तो मंगल पांडे का फांसीनामा जबलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। जबलपुर के सेना आयुध कोर के संग्रहालय में मंगल पांडे का फांसीनामा आज तक सुरक्षित है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वीर मंगल पांडे ने अपने कर्तव्य की पूर्ति की थी। शत्रु के रक्त से भारत की भूमि का तर्पण किया था। मातृभूमि की स्वाधीनता जैसे महान कार्य के लिए अपनी रक्तांजलि देना भी अपना पावन कर्तव्य समझा। मंगल पांडे ने अपनी बंदूक अपनी छाती से अड़ाकर गोली चला दी। गोली छाती से सीधी जाती हुई ना लगी, पसली की तरफ फिसल गई। घायल मंगल पांडे अंग्रेजी सेना द्वारा बंदी बना लिए गए। अंग्रेजों ने भरकस प्रयत्न किया कि वे मंगल पांडे की क्रांति योजना के विषय में उनके साथियों के नाम पते पूछ सकें, पर वह मंगल पांडे थे जिनका मुंह अपने साथियों को फंसाने के लिए खुला ही नहीं। फौजी अदालत ने न्याय का नाटक रचा और फैसला सुना दिया। 8 अप्रैल का दिन मंगल के पांडे की फांसी के लिए निश्चित किया गया। बैरकपुर के जल्लादों ने मंगल पांडे के पवित्र खून से अपने हाथ रंगने से इनकार कर दिया। तब कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए गए। 8 अप्रैल 1857 के उदित सूर्य ने मंगल पांडे के बलिदान का समाचार संसार भर में प्रसारित कर दिया। भारत के एक वीर पुत्र ने आज़ादी के यज्ञ में अपना प्राणों की आहुति दे दी थी। वीर मंगल पांडे के पवित्र प्राण हव्य को पाकर स्वतंत्र यज्ञ की लपटें भड़क उठी और क्रांति की ये लपकती हुई लपटें फिरंगियों को लील जाने के लिए चारों तरफ फैलने लगी। और उसके बाद शुरू हुआ विश्व का सबसे विख्यात और विश्व का सबसे प्रसिद्ध भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। उसके पश्चात अंग्रेज कभी भी सुकून से भारत में राज नहीं कर पाए और अंततः उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। आप भी ऐसे महान क्रांतिकारियों के बारे में पढ़िए, अपने लोगों को बताइए, सभी को बताइए और अपने मन में बार बार जब भी आप महान क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ें, देखें, सुने, स्मरण दिलाइए अपने आप को कि भारत को आज़ादी अहिंसा के रास्ते पर नहीं, इन क्रांतिकारियों के, इन महान योद्धाओं के बलिदान से मिली है। इनके रक्त के एक एक कतरे से हमें आज़ादी मिली है। हमारी आज़ादी इन महान क्रांतिकारियों के रक्त की ऋणी है। इनके रक्त से नहाकर भारत को आज़ादी मिली है। अंग्रेज भारत को अपनी मर्जी से या अहिंसा से छोड़कर नहीं गए, जबकि इन क्रांतिकारियों के डर से, इन क्रांतिकारियों के बहे रक्त के डर से, इन क्रांतिकारियों की वीरता के डर से गए हैं। और अपने आप को बार बार स्मरण दिलाइए कि भारत अंग्रेजों से जीता, ना कि अहिंसा में भारत को दान में आज़ादी मिली। बिना खड़क और बिना ढाल की भारत की आज़ादी नहीं थी, बल्कि हमारे क्रांतिकारियों के, हमारे योद्धाओं के
प्राणों की आहुति देने का परिणाम हमारी क्रांति थी। इसी तरह के और वैदिक लेखों के लिए, क्रांतिकारियों के बारे में जानने के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, वैदिक विचारों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।